मूवी के आगाज में हम एक कैदी को आजाद होते हुए देखते हैं और उसकी रिहाई के दौरान उसको एक रोबोट स्पाई मॉनिटर करता है। और बाहर आने पर जब वो आदमी सड़क किनारे जा रहा होता है तो उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। इसमें बैठा आदमी इस रहा होने वाले आदमी से बातचीत करता है और गाड़ी भगाकर ले जाता है। आगे हम 6 महीने बाद का मंजर देखते हैं जिसमें हमें पॉनी नाम की एक लड़की नजर आती है। वो अपने भाई टीरूक का इंतजार कर रही होती है और उसके आने पर उसके साथ मिलकर खाना बनाती है और वो दोनों मिलकर अपना फूड एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ने अपनी मदद के लिए रोबोटिक डॉग बनाए होते हैं और अब वो उनको लोगों के सामने नुमाइश के लिए पेश करते हैं। आगे हम गैरेट नाम के आदमी को देखते हैं जिसके पास एक ऐसी शक्ति होती है जिससे वो अपने हाथ के इशारे से चीजों की मूवमेंट कर सकता है। टीरूक गैरेट के पास जाता है और इसे कहता है कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, क्या तुम मुझे अपनी टीम में रखना चाहोगे? तो उसके साथ मौजूद एक लेडी इसे जोर का मुक्का मारती और वो दर्द से बिलबिलाते हुए वहां से उठकर चला जाता है। पुलिस ऑफिसर लोगों को रोबोटिक डॉग का डेमो दिखाता है। पॉनी भी लोगों के वजूद में मौजूद होती है। वो इस रोबोटिक डॉग को बहुत गौर से देखती जाती है। पॉनी और टीरूक के पास खास किस्म की शक्ति होती है। गैरेट अपने कुछ साथियों को एक बैग देता है जिसे वो एक बड़े से डस्टबिन में फेंक आते हैं। टीरूक उन लोगों का पीछा कर रहा होता है और जैसे ही वो इस बैग को बास्केट से निकालता है वहां पर पुलिस आ जाती है। वो पुलिस से बचने की बहुत कोशिश करता है पर आखिरकार पुलिस इसे ढूंढ ही लेती है तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी पुलिस ऑफिसर रोबोटिक डॉग को टीरूक के पीछे लगा देता है। अब टीरूक आगे आगे और रोबोटिक डॉग उसके पीछे पीछे होता है। टीरूक एक बिल्डिंग के अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर लेता है और डॉग वहां से अंदर जाने के लिए रास्ता तलाश कर रहा होता है। टीरूक खुद को बिल्डिंग के अंदर महफूज समझते हुए जब वो बैग खोलता है तो उसमें इसे बहुत से पैसे नजर आते। आखिरकार वो डॉग बिल्डिंग के अंदर आ ही जाता है पर टीरूक अपनी शक्ति की वजह से इससे बचने में कामयाब हो जाता है। टीरूक जिस चीज के पास होता है वो अपने आप को उसी में ढाल लेता है, यही इसकी पावर होती है। टीरूक पैसों से भरा बैग लेकर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में वही रोबोटिक डॉग मिल जाता है। टीरूक उसके आगे हैंड्स अप कर देता है और पुलिस ऑफिसर्स इस डॉग के जरिए टीरूक में एक ऐसी चीज इंजेक्ट करते हैं जिससे वो अपनी शक्ति खो देता है और मर जाता है। तभी वहां पर उसकी सिस्टर आ जाती है तो वो डॉग उसकी तरफ भागता चला जाता है। वो इससे बहुत डर जाती है। आगे हम काना नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक कंपनी में क्लीनर के तौर पर काम करता है। वो अपना रूटीन का काम कर रहा होता है तो उसे गार्बेज हाउस से पानी मिली जो कि वहां इस डॉग से बचने के लिए अपने आप को छुपा कर बैठी होती है। काना बड़ी मुश्किल से इसे अपने साथ अंदर लेकर आता है और वहां मौजूद लेडी को इससे बात करने को कहता है। लेडी पॉनी से बात करती है तो तभी बाहर पुलिस आ जाती है और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगती है, लेकिन वो लेडी पुलिस को अंदर आने से रोकती है। इतने में पॉनी को लेकर वहां से चला जाता है पर वहां से जाते हुए वो दोनों कैमरे में आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर गैरेट के पास आता है और इसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस स्मगलिंग के काम से बाज आ जाए पर वो उसकी बात नहीं मानता। काना पॉनी को लेकर एक सेफ जगह पर आ जाता है। अभी वो दोनों इस घर में आकर बैठते ही हैं कि टीवी में न्यूज पर पुलिस ऑफिसर पॉनी और उसके भाई टीरूक के बारे में बात कर रहा होता है कि वो क्रिमिनल है। पॉनी ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और कानर से टीवी बंद करने को कहती है। तभी पुलिस भी उनकी लोकेशन ट्रैक करती हुई वहां पर आ जाती है और कानर पॉनी को इस बिल्डिंग से बाहर लाने में कामयाब हो जाता है और अचानक ऊपर उड़ते ड्रोन से 2 रोबोट्स नीचे आते और उन पर हमला करने की कोशिश करते पर कानर अपनी पूरी ताकत लगाकर पॉनी को उन रोबोट्स से बचा लेता है और पॉनी को लेकर गैरेट के पास आ जाता है। गैरेट इन दोनों को अपने साथ एक बूढ़ी लेडी के पास ले आता है। वो लेडी उनको अपनी बेटी से मिलाती है। इसके पास भी खास शक्ति होती है जैसी कि पॉनी के पास होती है। वो पॉनी का हाथ पकड़ती है और अपनी पावर्स इसके साथ मिलाकर पॉनी के भाई के साथ होने वाले हादसे के बारे में जानने की कोशिश करती है और जब वो अपना काम शुरू करती है तो कानर उसको रोकने की कोशिश करता है।
और तभी पाइपलाइन फटने की वजह से सब लोग भीग जाते हैं और कॉनर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए गैरेट और उसके साथियों पर हमला करके पॉनी को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है और उसको उसी लेडी के पास ले आता है जिसके पास वो काम किया करता था। वो लेडी उन दोनों को लेकर शहर से दूर जा रही होती है और पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है और ड्रोन के जरिए रोबोट्स भेजकर उनकी गाड़ी को घेर लेती है। पर पुलिस से पहले गैरेट वहां पर पहुंच जाता है। वो पॉनी को मारना चाहता है पर कॉनर उसको बचा लेता है। तभी पुलिस के रोबोट्स उन पर हमला कर देते हैं और गैरेट के साथ ही मारे जाते हैं। भोली लेडी पॉनी को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। कॉनर पॉनी और गैरेट को लेकर वहां से फरार हो जाता है और एक पुराने से घर में ले आता है। वहां पर वो लोग रात गुजारते हैं। पुलिस ड्रोन की मदद से उनको तलाश करने की कोशिश में होती है। सुबह होने पर गैरेट के पास एक आदमी आता है तो वो सब लोग उसे अपने साथ होने वाले वाकये के बारे में बताते हैं और फिर इसके बाद कॉनर अपनी शक्ति से एक पुरानी गाड़ी को स्टार्ट करता है तो वो गैरेट और पॉनी को लेकर इसी पुलिस ऑफिसर के घर आ जाते हैं जिसके पास वो रोबोटिक डॉग होता है। कॉनर और गैरेट घर के अंदर चले जाते हैं और पॉनी इस जगह जाती है जहां पर वो रोबोटिक डॉग होता है। पॉनी इस डॉग को अनलॉक करती है पर वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता। डॉग के अनलॉक होने पर पुलिस ऑफिसर को उसके ऑफिस से कॉल्स आ रही होती है पर गैरेट इसको कॉल पिक करने से रोकता है। कॉनर बाथरूम जाने का बहाना करके पॉनी के पास जाता है। पुलिस ऑफिसर गैरेट पर हमला करने की कोशिश करता है पर वो इसे रोक लेता है और गैरेट वहां से चला जाता है। गैरेट और पॉनी भी इस रोबोटिक डॉग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। पॉनी इस डॉग पर हाथ रखकर जानने की कोशिश करती है कि आखिर उसके भाई के साथ इस दिन हुआ किया था। तो उसी वक्त इन लोगों की गाड़ी एक बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती है और वो तीनों इस डॉग समेत इस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही गैरेट इन लोगों के साथ धोखा करता है और इस डॉग का ब्रेन उतार कर वहां मौजूद और लोगों के हवाले कर देता है। बाहर पुलिस फोर्स भी आ चुकी होती है। गैरेट पुलिस से डील करने के लिए आता है पर पुलिस ऑफिसर इस पर हमला करके उसे अरेस्ट कर लेते हैं और पुलिस इस जगह चली जाती है जहां पर पॉनी, कॉनर और उनके साथ बाकी के लोग भी होते हैं। अब इन लोगों और पुलिस में मुकाबला शुरू हो जाता है पर वहां मौजूद लोग कॉनर और पॉनी को एक खुफिया रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। वहां पर एक रोबोटिक डॉग उनके पीछे पड़ जाता है और वो डॉग कॉनर में भी वही चीज इंजेक्ट करना शुरू कर देता है जो कि इसने पॉनी के भाई ने इंजेक्ट की थी। तो पॉनी इसे रोकने की कोशिश करती है। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर अपने साथ एक और रोबोटिक डॉग लेकर आता है लेकिन पॉनी अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए इस डॉग को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करती है और इस दौरान वो खुद भी जख्मी हो जाती है। कॉनर इसे उठाकर बाहर ले जाता है। बाहर आकर कॉनर की हिम्मत भी जवाब दे जाती है तो वो पास बैठी मीडिया के लोगों को बुलाता है और पॉनी का हाथ इस रोबोटिक डॉग के ब्रेन पर रखते हुए इस धोखेबाज पुलिस ऑफिसर की सारी कहानी लोगों के सामने ले आता है। गैरेट भी अपने हिस्से का काम करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर पुलिस ऑफिसर के सर पर गोली मरवाने में कामयाब हो जाता है। पॉनी के भाई को मारने में असल हाथ पुलिस ऑफिसर का ही होता है और वो अपने अंजाम को भी पहुंच ही जाता है। आगे हम 3 महीने बाद का मंजर देखते हैं जिसमें कॉनर वापस से अपना क्लीनिंग का काम कर रहा होता है और बच्चों के फुटबॉल खेलने के लिए दरवाजा खोलता है। वहां पर पॉनी भी आती है और उससे मिलती है। मीडिया पुलिस का असल चेहरा सब लोगों के सामने लाता है और गैरेट अपनी सच्चाई की फितर पर खुश होता है कि इसने पॉनी के भाई को नहीं मारा होता, इसने इसके साथ ज्यादती नहीं की होती। और यहीं पर इस मूवी का